जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। श्रीमती धापू देवी ITI कॉलेज के इस ऑनलाइन पैनल में आप सबका स्वागत। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था वाशरूम और कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में किस प्रकार से कार्य करते हैं, वाशरूम में किस प्रकार से कार्य करते हैं, कंट्रोल रूम और वाशरूम का क्या क्या नाश्ता है, क्या क्या आस्था है, किस प्रकार से कंट्रोल रूम को, उसके बारे में अपन ने पूर्ण चर्चा उस वीडियो के दौरान कर ली जो पिछला वीडियो था। अभी अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप का तात्पर्य है कि इस प्रकार से फायरमैन होना चाहिए जो कि उसके अंदर सर्वगुण विद्वान हो एवं फायर फाइटिंग करने के लिए तत्पर व्यक्ति होना चाहिए और लगातार किसी भी परिस्थिति, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, किसी प्रकार की परिस्थिति, चाहे आग हो, आग के अंदर जाना हो, आग से बाहर निकलना हो, भवन से कूदना हो, भवन के ऊपर चढ़ना हो, सीढ़ी स्लेटर से उतरना हो, किसी भी प्रकार की उसके सामने परिस्थिति आ जाता है, उसके निपटने के लिए प्रैक्टिकल फायरमैनशिप की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप होना जरूरी है जो चाहे किसी भी परिस्थिति के अंदर से निपटा जा सकता है। इसमें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रैक्टिकल फायरमैनशिप का होना जरूरी है। जो प्रैक्टिकल फायरमैनशिप व्यक्ति होता है उनको चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे भवन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, भवन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आग से जला व्यक्ति, आग से जला व्यक्ति, भवन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आग से जला व्यक्ति, आग के अंदर जाना, आग से बाहर निकलना, आग के अंदर जाना, आग के बाहर निकलना, ये है प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में मुख्य रूप से ये होनी चाहिए विशेषता, ताकि क्या है कि प्रैक्टिकल फायरमैनशिप करने के लिए व्यक्ति को उनको प्रैक्टिकल की नॉलेज होना जरूरी है, उसको प्रयोग किया होना जरूरी है। क्योंकि जब कई अपन फायर में ड्रिल वगैरह करवाते हैं, फोक ड्रिल हो गई, फॉर्म ड्रिल हो गई, हाइडेंट ड्रिल हो गई, एक्सटिंग्विशर ड्रिल हो गई, इस प्रकार से यदि ड्रिल कराते हैं, इस प्रकार के उनके दौरान अपन ड्रिल कराते हैं, तो प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में वो ड्रिल करने एवं उनके कार्य करने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। मेंटली शक्ति हो तो वो क्या करता है कि किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहता है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रैक्टिकल फायरमैनशिप होना जरूरी है। जैसे कि भवन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायु आग, तो इनके अंदर जाने के लिए व्यक्ति को एक फायरमैनशिप, जिस प्रकार से आर्मी की तरह इनके भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से उनको कार्य करना है, किस दिशा में करना है, ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या करें, वो सब प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के अंतर्गत आता है। उसके अंतर आता है कि चाहे कौन सी भी दुर्घटना हो, किस प्रकार की दुर्घटना हो, तो उनसे निपटने के लिए प्रैक्टिकल फायरमैनशिप का होना जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति का मनोबल एवं कार्य शक्ति बढ़ती जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। इन प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के दौरान प्रैक्टिकल फायरमैन करने के लिए प्रैक्टिकल होता है, अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। अनुशासन किस प्रकार से ग्रहण करता है,
ऑर्डर को किस प्रकार से फॉलो किया जाए, ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, फॉलो किस प्रकार से करते हैं, प्रैक्टिकल के दौरान होज किस प्रकार से बुझाते हैं, होज को वापस किस प्रकार के समेटे जाते हैं, होज को कौन सी विधियों से समेटे जाते हैं, सावधान क्या है, विश्राम क्या है, ये सब ऐसी स्थिति करवाई जाती है। तो वो है प्रैक्टिकल। अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखते हैं, शरीर के बाहरी दाढ़ी वगैरह सेट किस प्रकार से रखते हैं, ड्रेस किस प्रकार से पहनते हैं, तो ये सब करवाना क्या है, एक प्रैक्टिकल फायरमैनशिप है। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के अंतर्गत आता है इस प्रकार के जो कार्य करवाने। अब देखो एक फायरमैन की परिभाषा भी इस प्रकार की है। अब देखो आप फायरमैन की परिभाषा FIREMAN, फायरमैन। अब देखो ये परिभाषा के आधार पर कितना फायर एंड सेफ्टी के व्यक्ति मजबूत होता है। इन परिभाषाओं की देखें तो तुलना की जाए तो ये व्यक्ति बड़ा महान अस्तित्व वाला हो सकता है। नंबर 1 फेथफुल यानी वफादार होना चाहिए। वफादार से मतलब है, अब देखो ये परिभाषा है, ये अति महत्वपूर्ण है। फायर एंड सेफ्टी में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फायरमैन का गुण नहीं है, कौन से गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वफादार से क्या तात्पर्य? वफादार से मतलब है कि कोई भी काम करने, एक बार किसी भी बंदे को, मानो कि एक क्लास को कोई भी काम, मानाराम को कोई भी काम दे दिया तो वो पूर्ण रूप से अपना कार्य करता है, पूर्ण रूप से करता है, तो वो हो गई वफादारी। कार्य को वफादारी से निभाना, फेथफुली यानी वफादार होता है। जो भी कोई भी कार्य उसको आगजनी से दो या किसी से दो, आगजनी का दो, चाहे रेस्क्यू का दो, चाहे खोजों के बारे में दो, खोज को समेटने के लिए अलग अलग विधियों से दो, तो उनको क्या है, ब्रांचों को साफ करने के दो, डिल्यूज वाल को ठीक करने के लिए, तो वो वफादारी से काम करता है। फेथफुल यानी वफादार, इनका अर्थ भी वफादार होना चाहिए। दूसरा आता है इंटेलिजेंट यानी होशियार। होशियार होना चाहिए, गाफिल नहीं होना चाहिए। तो होशियार से तात्पर्य है कि वो कोई भी कार्य उसको कार्य के लिए करने के लिए कहे तो वो अपने सीनियर से बार बार कोई प्रश्न जवाब नहीं करता है। जैसे कि मानो कि डिल्यूज वाल को खोलना है, डिल्यूज वाल, जैसे लैंडिंग वाल, मान लो आप डिल्यूज वाल, लैंडिंग वाल, तो उस लैंडिंग वाल को खोलना है, तो लैंडिंग वाल को खोलने के लिए बार बार क्या करता है, लैंडिंग वाल को खोला, सर ये कैसे खुलेगा, इसमें कैसे खुलेगा, ये सब पूछने के नहीं। होशियार व्यक्ति होता तो एक बार उनको बता दिया कि डिल्यूज वाल वहाँ लगे होते हैं, उन डिल्यूज वाल को ठीक करना है, डिल्यूज वाल को अपने को सही करना है, सही करके वहाँ आप डिल्यूज वाल को फिट कर दो, एवं जो उसके अंदर ग्लैंड डोरी है, पैकिंग है, रबर वाशर है, किसी भी प्रकार का लीक है तो उनको ठीक करके जहाँ यार्ड में लगा हो उस यार्ड के अंदर लगा दो। तो क्या है, होशियार व्यक्ति होगा तो सीधा सीधा वो एक बार कहने पे समझ में आ जाएगा, वो मान लेगा कि ये है वहाँ लगाना है, उस लोकेशन के ऊपर है, डिल्यूज वाल है, डीबी खराब है तो उस डीबी के अंदर ये रबर वाशर नहीं है, ग्लैंड डोरी नहीं है, तो किसी जो नहीं है वो मेंटली अलर्ट होशियार की तरह वो कार्य कर दे। तो FI का मतलब इंटेलिजेंट, होशियार, होशियार का मतलब ये भी अपन ने समझ लिया। रिसोर्सफुल, तीसरा आता है रिसोर्सफुल, मददगार। मददगार फायरमैन होना जरूरी है। मददगार से तात्पर्य है कोई भी कार्य यदि अपने को दे दिया, कोई कार्य दे दिया कि उसमें मदद करनी है तो वो मददगार साबित हो सकता है, मददगार का कार्य कर सकता है कि मेरे को ये काम दे दिया, मेरा काम नहीं है पर भी दूसरे की मदद करना। कार्य, अपना कार्य नहीं होने के कारण, अपना कार्य नहीं होने के कारण भी, होने के कारण भी दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की हेल्प करना। अपना कार्य नहीं होने पर, मेरा काम नहीं है कि मैं, मानो कि यहाँ से ये रूम से बाजार जाना मेरा काम नहीं है,
परंतु विशेष परिस्थिति के अंदर ऐसा है कि कभी भी जाना भी पड़ता है, तो क्या होता है उसके होशियार मददगार होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, जिसे कोई भी काम उनका पर्सनल नहीं होते हुए भी वो किसी कार्य के लिए दूसरे के हेल्प लिए या उसको हाथ बटाने के लिए चला जाता है, वो आता है रिसोर्सफुल यानी मददगार व्यक्ति के रूप में आता है, मदद करता है, मदद उनको मदद के रूप में ढालता है। तीसरा होता है इफेक्टिव कार्यकुशल। कार्यकुशल इफेक्टिव यानी कार्यकुशल व्यक्ति होना चाहिए। कार्य को करने की उनकी एक ताकनिक शक्ति होनी चाहिए, किस शक्ति से वो काम करता है, तो क्या है कोई भी कार्य कर रहा है उसको सही ढंग से किया जाए। जैसे कि मानो कि होज पाइप को समेट रहा है, तो उनका समेटने का जो तरीका है तो वो देख के उनकी कार्य कुशलता में किस प्रकार से, ऐसे नहीं आलसी व्यक्ति होने के एक बार समेट दो उसके बाद में रख देंगे उधर, बाद में समेट देंगे, इस प्रकार का व्यक्ति फायर में नहीं अलाउ नहीं है। कार्य कुशल, उनके कार्य करने की शक्ति मजबूती के साथ वो अपना कार्य करने वाला होना चाहिए। उसके बाद मेंटली अलर्ट, चौंकने वाला। मेंटली अलर्ट यानी दिमागी, दिमाग से इतना अलर्ट होना चाहिए, कोई भी उनको यदि अपन बात कहेंगे तो वो अपने इशारों के अंदर समझ जाता है, इशारों के अंदर बात को ग्रहण कर लेता है कि यह कहना क्या चाहता है। तो ये मेंटली अलर्ट एक फायरमैन के अंदर होना अति आवश्यक है, जरूरी है। तो दिमाग के द्वारा वो कार्य भी, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसको वो बिना बताए भी अपने कार्य को सुलझा लेता है, कार्य को कर लेता है। तो ये मेंटली अलर्ट होना उस फायरमैन के लिए जरूरी है जो फायर फाइटिंग करता है और फायर की ड्यूटी करता है। उसके बाद में एक्टिव, चालाक, सुस्त, चालाक को, सुस्त को एक्टिव होना चाहिए, काम करने के लिए एक्टिव बंदा होना चाहिए, आलसी बंदा इसके अंदर नहीं है, चालाक होना चाहिए। कोई भी काम, मानो कि यहाँ से ये फायर टेंडर FT और ये हो गया आग, तो क्या है यहाँ फायर टेंडर से आग तक इस एरिया को कवर कर रहा था, इस एरिया में आग बुझा देता है, होजों को करना। तो एक्टिव, चालाक व्यक्ति फायर सर्विस में, ए का मतलब एक्टिव, इनकी परिभाषा के आधार पर अपने वर्णन किया, एक्टिव व्यक्ति होना चाहिए। नोबल यानी योग्य व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए उसकी योग्य। एक बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को उनकी योग्यता से ऊपर कभी भी कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस कार्य को सही या संपूर्ण ढंग से नहीं कर सकता। योग्य व्यक्ति नहीं होने की वजह से वो कार्य नहीं करता। यह है योग्य व्यक्ति की विशेषता, उनको अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य देना, बगैर योग्यता के उस व्यक्ति को कार्य नहीं देना चाहिए, तो वो कर नहीं पाता है, उन कार्य को इष्टतंग नहीं कर पाता है, विवरण नहीं कर पाता है। तो यह वे फैटफुली, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, इफेक्टिव, मेंटली अलर्ट, एक्टिव, नोबल्स, योग्य व्यक्ति, ये उनकी जो फायरमैन होती है उनकी परिभाषा होनी चाहिए। ये उनकी मुख्य परिभाषा के अनुसार वो कार्य करता है। FIREMAN, फायर मैन, जो इनकी परिभाषा है, ये साथ लिख के इनके जो किस प्रकार से कार्य कुशल है वो अभी मैंने बताया वर्णन। वो चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट में उनके अनुसार नोट कर लेना, जिसमें कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी समय आप जरूरत पड़ेगी तो आप उनको देख सकते हो, उनका अध्ययन कर सकते हो, अध्ययन के दौरान वो कार्य कर सकते हो। अभी अपन बात करते हैं एक अच्छे फायरमैन के गुण क्या होना चाहिए। अच्छा फायरमैन होता है तो उनके गुण क्या होने चाहिए। जी एक अच्छे फायरमैन के क्या क्या गुण होने चाहिए जो फायर फाइटिंग के लिए कार्य कर रहा है, योग्य व्यक्ति होता है, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, किन किन गुणों से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपना कार्य करता है, अपना कार्य स्तुति में लाते हैं। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर फायर
ड्यूटी ज्वाइन करने के आधार पर, फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के आधार पर उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, जिस गुणों के कारण उनकी प्रशंसा एवं वो कार्य कुशल की शक्ति उस डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं, उस विभाग के लिए कार्य कर सकते हैं। पहला लिखो, फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से अब देखो शारीरिक रूप से, शारीरिक मतलब है उनका शारीरिक रूप से मतलब शरीर से तात्पर्य शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से उनका हड्डियां इस प्रकार की होने, शारीरिक रूप से उनका जो शरीर का बॉडी फिटनेस है वो भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि वो कार्य कर सके और अपना कार्य अस्तित्व में ला सके। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एक अच्छा फायरमैन, एक जिम्मेदार व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा आता है शारीरिक से स्वस्थ, दूसरा आता है मेंटली अलर्ट, मानसिक रूप से चालाक। शारीरिक रूप से एक अच्छे फायरमैन के गुण, एक अच्छा फायरमैन हो गए इनके गुण, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से चालाक व्यक्ति होना चाहिए, मन से वो चालाक होना चाहिए। दूसरा होता है पूर्ण रूप से अनुशासित, पूर्ण रूप से अनुशासित, पूर्ण रूप से अनुशासित के बाद में आते हैं जानने की इच्छा रखता हो, हमेशा जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उनको जान सकता है तो जानने की इच्छा होनी चाहिए, साहसी होना चाहिए, घबराने वाला नहीं होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, क्षेत्र की जानकारी, क्षेत्र की एक अच्छे फायरमैन की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, उनकी निम्न विशेषताएं हो सकती है जो निम्न विशेषताओं के एक शारीरिक रूप से अच्छा व्यक्ति होता है, शारीरिक रूप से फिजिकल फिट व्यक्ति होता है, तो वो फायर सर्विस में उन्हें अच्छे की संज्ञा दी गई है। उनको कार्य करने की संज्ञा के आधार पर, उनका व्यक्तित्व के आधार पर, उनके विकास के आधार पर उनको देखते हुए उनके ये मुख्य रूप से उनकी विशेषता होने चाहिए एक अच्छे फायरमैन के गुण। तो एक अच्छे फायरमैन के गुण में आता है, पहला गुण है एक अच्छे फायरमैन के गुण, पहला गुण है शारीरिक रूप से स्वस्थ, व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो क्या है 24 घंटे तक फायर फाइटिंग का कार्य कर सकता है। 24 घंटे तक वो फायर फाइटिंग कर सकता है, इतना शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभार क्या है अत्यधिक मात्रा में आग लग जाती है, अत्यधिक मात्रा में आग भड़क जाती है, अत्यधिक मात्रा में आग इतनी बढ़ती हो जाती है कि वो कार्य नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो क्या है वो 24 घंटे तक कार्य कर सकता है, 24 घंटे तक अपना कार्य जारी रख सकता है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो अच्छे फायरमैन के गुण के दौरान एक आता है, अच्छे फायरमैन के गुण के रूप में, जो 24 घंटे तक लगातार फायर फाइटिंग या फायर से संबंधित जो भी कार्य होता है वो 24 घंटे तक लगातार कर सकता है। तो इतनी उनकी शक्ति होनी चाहिए। तो इसकी
इतना उनका शरीर का ढांचा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, तो 24 घंटे तक कार्य से मानसिक रूप से चालाक व्यक्ति होना चाहिए, मानसिक रूप से अलर्ट होना चाहिए, मानसिक दिमाग की चक्रियता उनकी तेज होनी चाहिए, जो कि कोई भी कार्य यदि उसको दिया जाए तो वो जल्दी से जल्दी किया जा सकता। पूर्ण रूप से अनुशासित होना चाहिए, पूर्ण रूप से अनुशासित। पूर्ण रूप से अनुशासित होना चाहिए, कोई भी कार्य पूर्ण रूप से उनको एक बार दे दिया तो वो अपना कार्य कर देता है, दूसरों के भरोसे वो काम नहीं छोड़ता है और अपना कार्य लगातार मात्रा में करता रहता है। तो इनकी ये विशेषता होनी चाहिए। हमेशा जानने की इच्छा होना चाहिए, जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासु बोलते हैं, वो एक फायरमैन के अंदर होना चाहिए, जो कि फायर से संबंधित फॉर्म से और किसी भी फायर के उपकरणों के संबंधित समय समय पर वो जानकारी रखता हो एवं उनकी जानकारी को इकट्ठा रखने की। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है मैंने याद हो गया देख लेंगे इसको चला के, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जानने की इच्छा जिज्ञासु व्यक्ति होना जरूरी है। जिज्ञासु व्यक्ति से हर प्रकार की वह उसके दौरान आने वाली जानकारी को प्राप्त कर सकता है, कार्य के दौरान कर सकता है जिज्ञासु व्यक्ति फायरमैन के गुण के आधार पर। ये नंबर, उसके बाद में आता है साहसी। ठीक है, साहसी व्यक्ति होना चाहिए, साहसी व्यक्ति होना चाहिए, जो कि कार्य को, कोई भी क्षेत्र का कार्य साहसी के साथ, अपनी उत्कर्षता के साथ में कार्य कर लेता है, उस प्रभावी क्षेत्र को कर लेता है, उस क्षेत्र की जानकारी क्षेत्र विशेष की जानकारी से तात्पर्य है कि कोई भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे उनको मैप से क्यों संबंधित हो, मैप से भी चाहे संबंधित हो। मानो कि ये नक्शा हो गया BMR, तो उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा रास्ता कहाँ से गुजरता है। तो क्या उन नक्शे के दौरान भी जब कभी भी फायर फाइटिंग के लिए जाना हो या विशेष कार्य के लिए उनका बुलावा आ जाता है, चाहे कोई स्पेशल कॉल से संबंधित हो, चाहे फायर कॉल से संबंधित किसी प्रकार की कॉल से संबंधित उनके पास में यदि कोई बुलावा आ जाता है तो उस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, जिससे कि वो आसानी से उस क्षेत्र में पहुंच जाता हो। तो यह है शारीरिक रूप से अच्छे व्यक्ति की विशेषता। अब दोबारा अपन थोड़ा वापस देख लेते हैं। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप जो आप पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे, वो फायरमैनशिप जिनके अनुसार उनको सेट किया जाता है, उनके अनुसार उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को किया जाता है एवं वो कार्य प्रैक्टिकल के द्वारा उनको सिखाया जाता है, चाहे फायर फाइटिंग का कार्य हो, चाहे निपटने से कार्य हो, चाहे, तो इस प्रकार के यदि कार्य होते हैं वो सब कार्य प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में आते हैं। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के दौरान यह अपना कार्य पूर्ण रूप से अस्तित्व में करता है। उसके बाद में आता है फायरमैन की परिभाषा, जो फेथफुली, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, इफेक्टिव, मेंटली अलर्ट, एक्टिव और नोबल्स, ये उनकी योग्यता होनी चाहिए। परिभाषा FIRE फायरमैन के अनुसार ये उनकी विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद में आता है अच्छे फायरमैन के गुणों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, मानसिक रूप से चालाक व्यक्ति होना चाहिए, पूर्ण रूप से अनुशासित होने, हमेशा जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु व्यक्ति होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। जैसे कि लंबी फायर अत्यधिक मात्रा में भड़क गई है तो क्या है, वहाँ डर के मारे मरने वाला कि अरे यार इतना भयंकर हो गया, तो वो उसमें डर नहीं पैदा हो के डर से वो जाए नहीं। तो इस प्रकार के साहसी व्यक्ति होना चाहिए। उस क्षेत्र की जानकारी, जिस विशेष क्षेत्र के अंदर वो कार्य करता है, कोई भी क्षेत्र में कार्य करता है, फाइटिंग करता है, मानो कि ये क्षेत्र अब भी, तो इसमें फायर फाइटिंग करता है, तो उस क्षेत्र में उनको जानकारी, अच्छी जानकारी होना चाहिए कि इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या गुण विशेषताएं हैं और वो इन विशेषताओं के लिए जाना है। तो एक अग्निशमन के अंदर पर अग्निशमन सैनिक का फर्ज क्या होता है, एक फायरमैन का क्या फर्ज होता है उस आगजनी के दौरान एवं फायर
ड्यूटी के दौरान या फायरमैन डिपार्ट करने को ज्वाइन के दौरान उनका क्या क्या कारण होता है, क्या क्या उनका कर्तव्य रहता है, वो अपन अगले वीडियो में बात करतेंगे फायरमैन का कर्तव्य। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।